नमस्कार। हम सभी को मालूम है स्लीप इज़ द मोस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। मैं आलोक सिंह आज एक आसान सा सवाल पूछता हूँ। आखिरी बार याद कीजिए जब आपकी नींद ठीक से नहीं पूरी हुई थी और फिर दिमाग शुरू हो जाता है, अब तो नींद गई, कल का दिन खराब जाएगा। अगला दिन कैसा था याद कीजिए। सब कुछ ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, मूड ठीक नहीं था, सब्र कम थी, धैर्य कम था, सोच साफ नहीं थी और दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। रुकिए, सच ये है रात में उठना बीमारी नहीं है, तो क्या रात को 2 या 3 बजे उठ जाना बिल्कुल सामान्य है? और जो आप महसूस करते हैं वो सिर्फ क्या आपके दिमाग की कल्पना है? आज हम इसी नींद की पूरी सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। हमारी नींद इस बात को प्रभावित करती है कि हम कैसा महसूस करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं। अब रिसर्च के द्वारा भी ये पता चल गया है कि नींद और मेंटल हेल्थ का रिश्ता 2 वे रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, एक ट्विस्ट है। रात को जब नींद नहीं आती है तो उसे हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहेंगे इनसोम्निया और दूसरे को कहेंगे स्लीपलेसनेस, नींद की कमी। क्या ये दोनों एक ही चीज़ है? नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ज़्यादातर लोग, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी यही गलती करते हैं और दोनों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, और यही गलतफहमी आपके नींद को ख़राब कर सकती है। सबसे पहले आज इस गलतफहमी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। पहला गलतफहमी क्या है कि स्लीपलेसनेस बनाम इनसोम्निया दोनों अलग अलग समस्याएं हैं। जब हम कहते हैं कि स्लीपलेसनेस हुई है या नींद की कमी महसूस हो रही है, इसमें आपका दिमाग सोना चाहता है लेकिन बाहर की कई चीज़ें आपको सोने नहीं दे रही हैं, जैसे रोता हुआ बच्चा, शोरगुल वाला माहौल, लेट नाइट तक काम करना या नाइट शिफ्ट ड्यूटी। ये सारे बाहरी तनाव हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स हैं। तो हम कह सकते हैं दिमाग सोना चाहता है लेकिन दुनिया सोने नहीं देती। लंबे समय तक ऐसा चले तो ये हानिकारक हो सकता है। रिसर्च बताती है नींद की कमी होने से दिल की बीमारी का जोखिम बढ़ सकता है, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो सकती है और गंभीर मामलों में तो ये हमारे उम्र पर भी असर डालता है, हमारे उम्र को कम कर सकता है। अब ये तो होगी सारी बातें स्लीपलेसनेस की, नींद की कमी की। अब हम जानते हैं इनसोम्निया क्या है, जिसमें हमें रात में नींद नहीं आती। अब ये इनसोम्निया अलग है। यहाँ पे माहौल शांत है, आप बिस्तर पर हैं, लाइट बंद है लेकिन दिमाग बंद नहीं है। बाहरी दुनिया कुछ भी परेशान नहीं कर रहा है लेकिन अंदर कुछ ऐसा है जो जाग रहा है। और चौंकाने वाली बात यह है, अगर इनसोम्निया पुरानी हो जाए तो दिमाग धीरे धीरे खुद को एडजस्ट कर लेता है। हम सभी को मालूम है कई महापुरुष ऐसे हैं जो सिर्फ 4 घंटे ही रात में सोते हैं। उन्हें वो सारी जोखिम नहीं होती जो स्लीपलेसनेस के कारण होती हैं। आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिमाग गहरी नींद को, डीप स्लीप को छोटे समय में समेट लेता है। आपका दिमाग आपकी सोच से ज़्यादा स्मार्ट है। तो ये दोनों फ़र्क हो गई स्लीपलेसनेस में एंड इनसोम्निया में। अब अगली पड़ाव पे आते हैं कि हमारे जो नींद है, खराब नींद,
वो हमारे मूड को क्यों खराब कर देती हैं, क्यों बिगाड़ देती हैं। नींद और मेंटल हेल्थ एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। यदि हम डिप्रेशन में हैं तो हमारा नींद बिगड़ सकता है। एंजाइटी में है, रात में दिमाग को ज़्यादा सक्रिय रख सकती है। लेकिन कभी कभी नींद की समस्या पहले शुरू होती है और वही आगे चलकर मेंटल प्रॉब्लम का संकेत बन सकती है। और यदि अच्छी तरह नींद नहीं आई तो अगले दिन क्या होगा? छोटी समस्या बड़ी लगती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, पैसेंस धैर्य खत्म हो जाता है। लेकिन यह कोई कमजोरी नहीं है। जब हम थक जाते हैं तो हमारा जो इमोशनल ब्रेन है, भावनात्मक दिमाग है, वो ज़्यादा रिएक्ट करता है और जो हमारा रैशनल माइंड है, तर्क वाला माइंड है, वो काम कम करता है। यानी नींद हमारे इमोशनल वैल्यू को, हमारे भावनाओं को रेगुलेट करता है, उन्हें संतुलन में रखता है। एक और मिथ के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या रात में 3 बजे जग जाना गलत है, हमारे लिए नुकसानदायक है या हमारे लिए अच्छा है? दैट इज़ द कॉल्ड 3 AM मिथ। अगर आप कभी 3 बजे मॉर्निंग में जग गए और छत को घूर रहे हैं तो यह हिस्सा आपके लिए है। ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं हम रात में 10 से 15 बार जगते हैं। हाँ, हर कोई, एवरीवन रात में 10 से 15 बार जगता है, बस हमें याद नहीं रहता। दिमाग थोड़ी देर के लिए जगता है, अपने आसपास के सुरक्षा को चेक करता है, करवट बदलता है और फिर सो जाता है। यह जागना सामान्य है। जो सामान्य नहीं है वह है इस जागने के बाद हमारे अंदर की घबराहट। जैसे ही दिमाग कहता है, ओह मैं जग गया, अब नींद नहीं आएगी, यही विचार आपके जागे रहने वाले सिस्टम को एक्टिव कर देता है और फिर आप पूरी तरह सतर्क हो जाते हैं। समस्या जागना नहीं है, समस्या है डर की प्रक्रिया। क्या आपको मालूम है कि हमारी जो स्लीप साइकिल है वो 90 मिनट्स की होती हैं और इस 90 मिनट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हल्की नींद, दूसरा पार्ट डीप स्लीप और तीसरा पार्ट हमारा है REM स्लीप। जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो स्लीप हमारे पूरे शरीर की, ब्रेन की मरम्मत करती है। इसलिए हमें यदि हमारी नींद 3 बजे या 4 बजे खुल जाती है तो वो विनाशकारी नहीं है। विनाशकारी है हमारी सोच, हमारी अंदर की एक रिएक्शन। यहाँ पर हम देखते हैं जिन्हें अच्छी नींद आती है, रात में जगने के बाद भी वो जागते हैं, करवट बदलते हैं और फिर सो जाते हैं और उन्हें याद नहीं रहता कि वो कब जग गए। तो इंसोम्निया में क्या होता है? इंसोम्निया में हमारा ब्रेन भविष्य की चिंता करने लगता है। वही चिंता आपको जगाए रखती है। जब आप समझते हैं जागना सामान्य है तो ये चिंता या डर कम होता है और जब डर कम होता है तो नींद जल्दी लौटती है और फिर हम सो जाते हैं। जब हम इंसोम्निया में होते हैं तो वहाँ पे 2 वर्ड आता है। एक वर्ड है टायर्ड और दूसरा वर्ड है स्लीपी। इंसोम्निया वाले लोग कहते हैं कि हम थक गए, हम बहुत टायर्ड हैं। टायर्ड है मतलब कि हमारे शरीर की ऊर्जा कम हो गई। वो ये नहीं कहते कि हम स्लीपी हैं। स्लीपी का मतलब है आंखें भरी हुई हैं, नींद आने वाली है। तो इंसोम्निया के पर्सन होंगे वो हमेशा, अक्सर वो लोग टायर्ड बट वायर्ड महसूस करते हैं। अब कभी आपने सोचा ऐसा क्यों वो टायर्ड बट वायर्ड महसूस करते हैं? बहुत ही आसान कारण है। शरीर थका हुआ है लेकिन दिमाग चालू है। हम जान चुके हैं कि हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में 2 सिस्टम हैं। एक है ऑफ स्विच और एक है
ऑन स्विच। अगर जागते रहने वाला स्विच मीन्स ऑन स्विच ज़्यादा एक्टिव है तो हम थके होने के बावजूद भी नींद नहीं ले पाते हैं। हमारी बॉडी फील्स ड्रेन्ड बट माइंड फील्स स्विच्ड ऑन। इसके अलावा एक और परेशानी है जो हमारे नींद को अफेक्ट करती है और वह है रोशनी। अब बात करते हैं इस रोशनी के बारे में जो कंट्रोल करता है हमारे शरीर का एक हार्मोन जिसे हम नाम देते हैं मेलेटोनिन। मेलेटोनिन एक नेचुरल स्लीप हार्मोन है जो रात के समय बढ़ता है और सुबह के समय ये कम हो जाता है और लाइट रोशनी ही इसे नियंत्रित करती हैं। जब लाइट नहीं रहेगी, रोशनी नहीं रहेगी तो इसका लेवल, मेलेटोनिन का लेवल बढ़ने लगता है और जैसे ही लाइट आती है मेलेटोनिन का लेवल कम हो जाता है। अब जो ब्राइट लाइट है या जो ब्लू लाइट है वो हमारे बॉडी में मेलेटोनिन के लेवल को कम कर देता है और जिससे हमारी नींद की समस्या शुरू हो जाती है। और यही कारण है कि जब हम रात के अंदर में अपने मोबाइल्स के स्क्रीन को देखते हैं, उससे स्क्रॉल करते हैं तो हमारी जो स्लीप है वो डिले हो जाती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुबह की रोशनी, मॉर्निंग सन लाइट। जागने के 30 मिनट के अंदर धूप लें। यह आपके बॉडी क्लॉक को रीसेट करता है। अब यदि आप कहेंगे कि धूप नहीं आई तब क्या करेंगे? उस कंडीशन में आप लैंप की मदद ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे लैंप का जो पावर है, इंटेंसिटी है, वो 10,000 लक्स लाइट होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है नियमित समय, मीन्स सुबह के 30 मिनट के अंदर, मीन्स वह टाइम आपको हमेशा ध्यान रखना है। यदि हर दिन अलग अलग समय पर उठेंगे तो ब्रेन हमारा भ्रमित हो जाता है और जब ब्रेन भ्रमित होगा तो दिमाग अच्छी नींद नहीं लेता। तो क्या हम इस मेलेटोनिन के कमी को सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं? मेलेटोनिन सप्लीमेंट, कुछ देश में इस मेलेटोनिन को मेडिसिन माना गया है और कुछ कंट्री में इस मेलेटोनिन को सप्लीमेंट माना गया है। लेकिन स्टडी बताती हैं कि मेलेटोनिन की क्वालिटी हमेशा समान नहीं होता। कभी इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और कभी इसकी मात्रा कम हो जाती हैं हमारे मेडिसिन्स में। और उसका कारण ये है कि मेलेटोनिन एक लाइट सेंसिटिव हार्मोन है और यदि हमने इस मेडिसिन को प्रॉपर स्टोरेज नहीं किया तो इसकी पोटेंसी खराब हो जाती है, पोटेंसी कम हो जाती है। एक बात और याद रखें, नींद पे प्लेसिबो प्रभाव बहुत मजबूत होता है। अगर आप मानते हैं कि कुछ चीज़ें हैं वो मदद करेगी और हमें नींद आ जाएंगी तो कभी कभी वह सच भी हो जाता है और वो उससे हमें नींद आ जाती है। जैसे कुछ रिचुअल्स, हमने कहीं पर पढ़ लिया कि लेवेंडर चाय पीने से रात को अच्छी नींद मिलती है, तो हमारा ब्रेन इसे नींद से जोड़ लेता है और यह आदत स्वयं ही लाभकारी हो सकती है और हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। तो इंसोम्निया का सबसे प्रभावी इलाज क्या होगा? क्या इंसोम्निया का असरदार इलाज मेडिसिन है? नहीं, जवाब है नहीं, मेडिसिन इसका प्रभावशाली इलाज नहीं है। साइंटिस्ट इस अनिद्रा के लिए सोचने समझने की प्रक्रिया को दोषी समझते हैं और वो एक बिहेवियर थेरेपी के बारे में डिस्कस करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर इंसोम्निया, जिसे शॉर्ट में कहेंगे CBTI। यह एक मनोवैज्ञानिक उपचार पद्धति है जिसका उपयोग नींद से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे सरल शब्दों में समझाऊं कि यह थेरेपी कैसे काम करती है? यह थेरेपी आपके दिमाग को दोबारा से ट्रेन करती है। अगर आप बिस्तर से जुड़ गए हैं, यदि सपोज करें कि आप बिस्तर पर जा रहे हैं और हम बिस्तर के ऊपर किसी चीज़ के बारे में चिंता कर रहे हैं, हम बिस्तर पे अपने मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं
हम अपने बिस्तर पे काम कर रहे हैं, हम अपने बिस्तर पे डिनर कर रहे हैं, हम इस बिस्तर पे आकर किसी स्ट्रेस को झेल रहे हैं, या हम इस बिस्तर पर लेटे हुए हैं लेकिन जगे हुए हैं। तो दिमाग क्या ट्रेन कर रहा है? दिमाग समझ रहा है बिस्तर का मतलब है जागना, हमें इसी को बदलना है। ब्रेन को ट्रेन करना है कि बिस्तर का मतलब होता है नींद। अगर आप बिस्तर पे जा रहे हैं और 15 से 20 मिनट में नींद नहीं आई तो आप उठ जाइए, दूसरे कमरे में जाएं, शांत काम करें, कुछ रीडिंग करें, कुछ राइटिंग करें, और जब नींद आने लगे तो वापस आ जाएं। यह आपके दिमाग के कंडीशनिंग को बदलता है और यह ज़्यादा प्रभावी है बनिस्पत की किसी भी सिडेटिव मेडिसिन्स के। एक और गलती है, एक और मिथ है, दैट इज़ कॉल्ड मंडे ब्लूज। और ये जो मंडे ब्लूज हैं वो हमारी किसके चलते होती हैं? तो हम जो संडे को गलती करते हैं। एक क्विक क्वेश्चन, ज़्यादातर लोग सोमवार को सबसे ज़्यादा थका महसूस क्यों करते हैं? क्योंकि रविवार को देर तक हम सोते हैं। नतीजा, हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो सेट है उस टाइम पे उठने का। मीन्स हमारी बॉडी क्लॉक ये सेट करती है कि आपको किस टाइम उठना है। हमारी बॉडी क्लॉक ये सेट नहीं करती कि आपको किस समय सोना है। यदि आप वीकेंड पर नियमित समय पर नहीं उठेंगे तो हमारा ब्रेन क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए वीकेंड पर भी नियमित समय पर ही उठिए। एक और कारण है नैप्स, दैट इज झपकी। जनरली हम दिन की झपकी को लेते हैं अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, लेकिन दिन की झपकी आपके रात की नींद की ज़रूरत को पूरी कर देती है, खासकर इंसोम्निया में, और यह रात की नींद को बिगाड़ सकती है। तो क्या हमें डॉक्टर से नहीं मिलना चाहिए? हाँ, हमें डॉक्टर का हेल्प लेना चाहिए। अब हम जानते हैं कि हमें डॉक्टर से कब हेल्प लेना चाहिए। अगर हमारी यह समस्या 3 महीने से ज़्यादा चल रही है, लगातार चिंता हो रही है, जीवन शैली बदल रही है, स्थिति खराब हो रही है, तब इस कंडीशन में हमें विशेषज्ञों से मिलने की आवश्यकता होगी। एक बात याद रखें, इंसोम्निया का इलाज संभव है और ये इलाज हमारा CBTI है, और अक्सर समाधान दवा नहीं, दिमाग को दोबारा ट्रेंड करना होता है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, नींद सिर्फ आराम नहीं है, यह आपके मूड को कंट्रोल करता है, आपके इमोशनल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है, आपके मानसिक स्पष्टता को कंट्रोल करता है, और आपके तनाव सहनशीलता को भी कंट्रोल करता है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो याद रखिए, रात में जागना सामान्य है, लेकिन घबराना वैकल्पिक है। यदि आप घबराएंगे तो फिर आपकी नींद खराब हो जाएगी। दिमाग को दोबारा सिखाया जा सकता है। नींद आलस नहीं है, नींद एक मानसिक स्थिरता है, भावनात्मक संतुलन है, स्पष्ट सोच है। अगर आपका मूड बिगड़ा हुआ है तो तनाव ज़्यादा है, तो सिर्फ यह मत पूछिए कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, आप पूछिए मैं नींद कैसे ले रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी रात ठीक कर दीजिए तो दिन खुद ब खुद ठीक होने लगता है। फिक्सिंग योर नाइट्स चेंज योर डेज। थैंक्स।